पैरेलल लाइन में कुछ कुछ एंगल है जिसका वैल्यू याद रखना, हम रिपीट करा देंगे साथ साथ में, नोट डाउन करते चलना। ठीक है, चलो ये हो गया था ना। इसमें क्या बताए थे हम, क्या बताए थे कि सर ये और ये कैसा हमारा पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन, ये हमारा पैरेलल लाइन है और ये हमारा क्या ट्रांसवर्सल है ना। तो ये एंगल एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, और उस तरह से सर ये पैरेलल है ट्रांसवर्सल, तो ये और एंगल ये कितना होगा, बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। हो गया, हो तो गया 45 65 एंड 45 हो गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था है ना, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ था। ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, पहला बात कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग बोला गया था सर कि अगर दो ठो लाइन पैरेलल रहेगा, कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा, और एक ट्रांसवर्सल रहेगा, क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल। तो याद रखिएगा कि सर अंदर का जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल और एंगल अंदर का है ना, अपोजिट साइड में है ना, इस साइड में और इस साइड में है, तो ये बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर से क्या है हमारा, बराबर है। कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहां देखो आप, बोला गया कि इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट सी ई पैरेलल टू बी ए। देखो कहाँ गया सर, सी ई ये रहा, सी ए रहा ना बाबू, किससे पैरेलल है सर, बी ए, यही है ना बी ए, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, क्या तुम्हारा ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया तुम्हारा, पैरेलल हो गया। सर देखा जाए तो ये हमारा ए सी ट्रांसवर्सल काम बनेगा। सर अगर ये कितना है 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, वेरी सिंपल एज दैट। मतलब सर ये एंगल कितना हो गया हमारा, 80 डिग्री हो गया ना। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर से, हो गया ना, क्लियर है। तो पहले देखो तुम लोग ने काम करना, जब कंफ्यूजन होगा भी एग्जाम वगैरह में, तो लाइन ड्रॉ करके समझ लेना कि अल्टरनेट इंटीरियर कैसा था हम लोग का, करस्पॉन्डिंग कैसा था, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसा था। तो ये सब बात मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर सर हमारे पास क्या निकलना है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी ए सी 80 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मालूम है। और एंगल ई सी डी, सर एंगल ई सी डी 35 डिग्री दिया हुआ है, निकालना क्या है सर एंगल, अपने को पहला बार जो निकालना है, ये निकालना क्या है, एंगल ए सी ई क्या होगा, एंगल ए सी ई, ये तो 80 आ गया ना अल्टरनेट इंटीरियर से। देखो प्रॉपर्टी याद रहेगा ना, फटाफट बनेगा। चलो सबसे पहला काम क्या भाई, गिवन लिखने का। गिवन में क्या है हमारे पास, क्या है सर, बहुत बढ़िया, सी पैरेलल टू, सी ई पैरेलल टू बी ए, ये पहला बात है सर। एंड जो गिवन है ना, देखो गिवन जो है ना लिख देना जरूरी है, गिवन लिखना मैंडेटरी है। और एंगल कौन सा, ई सी डी बराबर कितना बोलो, 35 डिग्री। अच्छा यहाँ पे छूट गया, यहीं पे लिख देते हैं, एंगल बी ए सी कितना है हमारे पास, 80 डिग्री। क्लियर ना, ये गिवन था, मतलब इतना चीज दिया गया है। अब फाइंड क्या करना है सर, फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड में पहला क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड में फर्स्ट नंबर क्या है सर, एंगल ए सी ई कितना होगा, यही ना बालक। तो देखो कैसे लिखेंगे ना, ये एक आर्ट है, ऐसे नहीं कि बस नींद में उठे असर लिख दिए आंसर, हमको तो लग रहा था सही था, एग्जाम में हो गया गलती, तो लिखना पड़ेगा ढंग से। तो बोलना पड़ेगा क्या आपको कि सर जो एंगल ए सी ई जो हमको 80 डिग्री मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, ये बताना पड़ेगा। देखिए बोलिएगा ये कि सर एच, एच ए बी, चाहे बी ए पैरेलल टू किसके, बी ए किसके पैरेलल है, ठीक है ना पैरेलल, एंड एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, क्या बोल सकते हैं, ए सी इज ट्रांसवर्सल। कितना बोल दिया गया, ये तो दिया हुआ था ना भाई। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो पैरेलल लाइन को कट करे, उसी ने बोला ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा बालक बता, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर किसके सर, एंगल ए सी ई, बोल सकते हो एंगल ए सी ई, यही ना ए सी ई। सर क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आर इक्वल होता है ना, तो ए एल टी डॉट आई एन टी डॉट एंगल लगा दो, या एंगल का साइन छोटा वाला ऐसे, ये सब मिला हुआ है, कोई दिक्कत। देयर फोर एंगल कौन सा सर, एंगल कौन सा, एंगल ए सी ई हो जाएगा, एंगल ए सी ई बराबर हो जाएगा कितना, 80 डिग्री। आ गया ना, ए सी आ गया। अब सेकेंड में हमको क्या करना है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकेंड निकालना है सर, कि हमको निकालना है सर सेकेंड में एंगल ए सी बी कितना होगा। देखो ध्यान से, सर ये तो हमारा 80 हो गया ना,
80 हो गया ना। अच्छा सर, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, बोलिए। तो तीनों मिला कितना होगा, होगा ना। तीनों मिला कितना होगा, 180 होगा ना। स्ट्रेट एंगल पर, स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है, 180 बनता है ना। ओए नीन साहब, यहाँ देख, स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है, बनेगा ना। तो सर दो एंगल तो बन गया ना, 35 और 80, तो रिमेनिंग कितना होगा, 180 से माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो सर हमको जो एंगल निकालना है ए सी बी, ये कितना के बराबर सर। तो एक छोटा सा काम करना, लिख देना कि सर बी डी इज स्ट्रेट लाइन, क्या है हमारा, बी डी इज स्ट्रेट लाइन, बी डी इज स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा बताओ, कौन सा एंगल, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, प्लस में एंगल कौन सा, ई सी डी, इक्वल टू कितना होगा, होगा ना बाबू। अच्छा, तो यहाँ से एंगल ए सी बी तो पता नहीं सर, निकालना ही है, वैल्यू पुट कर दो। ए सी कितना है, 80 डिग्री सर, बहुत बढ़िया। और ये कितना है बताओ, 35 डिग्री, इज इक्वल टू कितना, 180 हो गया ना। तो सर इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना होगा, एंगल ए सी बी कितना हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 115 होगा ना, इक्वल टू कितना, 180। तो यहाँ से एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 180, 180 माइनस कितना, 115 होगा ना बाबू, कितना रिजल्ट आएगा, 65 डिग्री इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ये कितना आ गया सर, 65 आ गया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो, अगर चीज़ों को बढ़िया से डिफाइन करोगे ना तो फुल मार्क्स आएगा एग्जाम में, और छोड़ छोड़ करोगे ना आंसर तो आ ही जाता है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं आ पाता है। तो जब जानकारी है सर तो थोड़ा सा टाइम लेके बढ़िया से लिखेंगे क्या, ताकि फुल मार्क्स मिले। लास्ट में क्या निकालना अपने को, क्या निकालना लास्ट में, एंगल ए बी सी, कहाँ गया सर, एंगल ए बी सी कहाँ गया, ए बी सी, वाह। अब देखो ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या, सर ये एंगल मालूम है, इसको निकालना आसान है ना। एक ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना, यही ना प्रॉपर्टी लगेगा। सर दूसरा मालूम है तो तीसरा निकालो खुद से, चलो खुद से निकालो, हम नहीं बताएंगे इसको। कितना आंसर आएगा, 35, बहुत बढ़िया। चलो डन करो, खुद से नोट डाउन करो आप लोग फटाक से, उसको खुद से करना है, हम चेक करेंगे सबका स्टेप। थर्ड वाला को यस, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन 35 आ गया ना आप लोग का। क्या क्या किया हो, इस सभी एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या किए हैं सर इसमें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180, क्यों सर, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, यही ना, यही ना। तो सर बी, बी नहीं मालूम है, ए कितना है, 80 है, प्लस का एंगल बी पता नहीं सर, निकालना तो है वहीं, और ये कितना 65 है, इज इक्वल टू कितना 180। तो भाई मेरे इस दोनों को ऐड करके घटा लेंगे तो आ जाएगा एंगल बी, ठीक है ना। चलो हम बढ़ेंगे आगे, अब हलवा क्वेश्चन पे वेट नहीं कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ए ओ पैरेलल टू सी डी। देखो सबसे पहला फोकस होना चाहिए पैरेलल लाइन पे, सर क्या क्या पैरेलल है, सर ए ओ पैरेलल टू किसके, सी डी, ये और ये क्या हमारा पैरेलल है ना, पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है। एंड ओ बी पैरेलल टू सी, क्या सर बोलिए, ओ बी कहाँ गया सर, ओ बी ये रहा, ओ बी, ओ बी पैरेलल टू सी, ये हमारा पैरेलल है, बहुत अच्छा बात है सर। अब चलो आप लोग को एक प्रॉपर्टी होल्ड हम याद करवाते हैं, देखो अगर सर दो लाइन पैरेलल है, क्या है सर, पैरेलल, तो सर ऐसे एंगल जो बनता है को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, क्या बोलेंगे इसको, को इंटीरियर सर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। इसको और क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तीन नाम है, लेकिन कुछ भी नाम रहे सर इसका सम कितना, 180 ना, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल रहेगा सर तो सर हम लोग का जो को इंटीरियर का एंगल होगा सम कितना होगा, 180। अब चलो एक बात और आप लोग को बताएंगे हम, सर अगर दो लाइन पैरेलल है तो सर ये एंगल और एंगल बराबर होगा क्या, नाम क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या नाम है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल, सामने का एंगल, क्या बोलते हैं इसको, सामने का एंगल। तो ठीक इसके सामने वाला ही है, ये बराबर होता है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जैसे मान लो कि तुम्हारा लाइन कुछ ऐसे पैरेलल है,
ये लाइन तुम्हारा ऐसे पैरेलल है, क्या तुम्हारा ऐसे पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इसमें कोई भी आया तुम्हारा ट्रांसवर्सल ऐसे काट कर दिया, तो जो भी एंगल इतना यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा ना, चाहे जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा ना, बनेगा ना। इस वाले रिलेशन को याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कहीं भी हो सकता है, कैसा भी शेप में हो सकता है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो है पैरेलल लाइन। चलिए गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है सर, ए ओ पैरेलल टू, ए ओ पैरेलल टू सी डी, और क्या सर, ओ बी पैरेलल टू सी ई। ये चीज मैंडेटरी है, एग्जाम में लिखना ही लिखना है आप लोग को। एंड एंगल ए ओ बी कितना है सर, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। देखो ये सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बस पढ़ के हम लिख दिए हैं। एटलीस्ट इतना के लिए तुमको हाफ मार्क्स मिल सकता है, कितना मिल सकता है, हाफ मार्क्स मिल। तो जहाँ जीरो वहाँ पे आधा मिल जाएगा ना एटलीस्ट। तो ये सब प्रैक्टिस डालो, बोर्ड में आप लोग को डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा, बोर्ड में 10th क्लास में। अब देखो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ई सी डी, कहाँ है तुम्हारा ई सी डी, कहाँ है भाई, ई सी डी, हमको ये एंगल निकालना है। देखो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है और पहुँचना कहाँ है, यहाँ पर पहुँचना है, तो पहुँचने का रास्ता स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से काम नहीं बनेगा, अगर आप बोल रहे हो कि सर ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। हाँ ये करस्पॉन्डिंग जाएगा, बहुत बढ़िया, ये हमारा 50 हो जाएगा, और को इंटीरियर मिला के हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सही, बहुत सही, बोल बहुत सही, अरे साबस। देखो चलिए सॉल्व करते हैं नाउ। एज एज ए ओ, ए ओ पैरेलल टू सी डी, ठीक ना, और ट्रांसवर्सल कौन है बताओ, ओ बी इज ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, ओ बी इज ट्रांसवर्सल। पालक ये दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है, क्या है तुम्हारा पैरेलल है, और ये क्या हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक ना। चलो तो सर ये एंगल और एंगल कितना होगा, 50 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर देयरफॉर एंगल कौन सा सर, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर किसके, देखो ए ओ बी किसके बराबर होगा, सी डी बी होगा ना, बोलिए हाँ कि ना, एंगल सी डी बी क्यों होगा बराबर सर, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, इसीलिए हमारा कितना होगा, एंगल सी डी बी कितना हो गया सर, 50 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक तो आराम से पहुँच गए सर, क्या नहीं पहुँच गए। अब सर इसके बाद का जो रास्ता है ना तो और आसान है, बालक ये हमारा एंगल आ गया 50 डिग्री। अब देखो ये और ये पैरेलल लाइन, और ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, बहुत सही बहुत सही, 180 होता होगा। चलिए एच क्या है सर, ओ बी पैरेलल टू सी ई, सी होगा ना सी ई, देयरफॉर एंगल 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 ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस कौन सा एंगल, सी डी बी बोल सकते हो, सी डी बी बराबर कितना, 180। क्यों सर, को इंटीरियर एंगल, हाँ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ही बोल सकते हो इसको आप। तो चलो यहाँ पर ई सी डी मालूम है क्या आपको, कौन एंगल मालूम है, एंगल ई सी डी तो निकालना ही है सर, सी डी ई बी मालूम है, सी डी बी मालूम है, तो कितना होगा, एंगल ई सी डी प्लस ये कितना है 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल ई सी डी कितना होगा, 180 माइनस कितना 50, कितना हो गया तुम्हारा 130 डिग्री, हो गया आपका आंसर, कितना आसानी से निकल गया। तो प्रॉपर्टी सही से याद रहेगा, जल्दी करेंगे आप लोग, डू इट फास्ट। इसमें ट्रांसवर्सल मिसिंग हो गया है ना, ट्रांसवर्सल क्या है हमारा, सी डी, सी डी इज ट्रांसवर्सल, सी डी इज क्या है ट्रांसवर्सल, सी डी क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लकी तुमको समझ में नहीं आया ना, तुमको भी समझ में नहीं आया, और किसी को समझ में नहीं आया पता, आपको नहीं समझ में आया, और तुमको समझ में नहीं आया, और तो बुधवा बोलेगा बोलेगा ना कि सर समझ में नहीं आया फिर समझाइए, हैं चुप रहता है जी तुम लोग। प्रॉपर्टी याद है, खड़ा हो तो बाबू तुम, हाँ प्रॉपर्टी तुम लोग को बोले थे घर पे जाके 5 बार लिखने के लिए, लिखा है तुम लोग, लिखा है, लिखे हो,
5 टाइम्स लिखे हो तुम लोग? तब लिखे नहीं हो, याद भी नहीं हो, याद भी हो जाएगा कैसे होगा? चलो बता दो। ए इधर देखो, ए इधर देखो, ये एंगल और ये एंगल कैसे बराबर होगा? टोटल 8 एंगल का रिलेशन पढ़ाया गया था, 5 5 बार लिख के, या मतलब 5 बार लिखो तो याद हो ही जाएगा। कल हमको भी चेक करेंगे और पूछेंगे। और एक गलती पर एक लॉलीपॉप हाथ पर, है ना, हाथ में मिलेगा, ठीक ना? और लॉलीपॉप मेरे देखें आप लोग कितना शानदार है, ये वाला देख रहे हो ना कितना मस्त है ना? ठीक ना? तो कल आप लोग पढ़ के आओ, चलो बैठो। ए सुन, जब तक प्रॉपर्टी याद नहीं होगा तब तक कहाँ से हो पाएगा है? बिना प्रॉपर्टी के तुम सोच रहे कि हो जाएगा? बिना प्रॉपर्टी के हो जाएगा क्या? असंभव। बस इधर देखो, एक बार देख लो सब कोई है बालक, सब कोई देखो एक बार, क्या क्या बोला गया है। सर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। नाम क्या है? एल और एम। मान लेते हैं सर कि एल और एल क्या हमारा पैरेलल लाइन है। और सर इसका कोई एक ट्रांसवर्सल क्या है सर? ट्रांसवर्सल। ये टी क्या हमारा? ट्रांसवर्सल। सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, कोई एंगल कहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तो यहाँ पर सर क्या होगा हम लोग का? जो एंगल 2 होगा किसके बराबर होगा? एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। आमने सामने का एंगल बराबर होता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा? बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर। और एंगल 7 बराबर होगा, तो ये एंगल ऐसे बराबर होता है ना। अगर हम पूछे एंगल 2 बराबर एंगल 7, तो सबसे पहले बात रुक जाओ, ये एंगल बाहर में है ना, मतलब इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल और एंगल कैसे बराबर? तो अल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल और एंगल कैसे बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 एंगल 2 के बराबर कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। होते हो गया। अच्छा एक और बताए थे कि सर ये एंगल और एंगल बराबर होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल एंगल बराबर होगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल बराबर होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल्स 8 और एंगल 1 बराबर होगा क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक बात बताया गया था क्या कि सर अगर सर यहाँ देखा जाए तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिलकर कितना होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिलकर कितना होगा? 180 को इंटीरियर एंगल। और उसी तरह से सर हम लोग का ये जो एंगल बना, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा? 180। क्यों सर? को इंटीरियर एंगल। तो इतना ही प्रॉपर्टी तो है, इतना ही प्रॉपर्टी तो है। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल 3rd हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 4था हो गया, यही सब ना है। और को इंटीरियर एंगल 5वां हो गया। इतना ही याद कर लो, काम चल जाएगा। तो भाई मेरे तुम लोग सोच रहा है कि बिना प्रैक्टिस किए बिना 1 2 बार लिखे याद हो जाए? हो ही नहीं सकता है। तुम लोग यहाँ से पढ़ के जाएगा, घर जाके कॉपी बंद कर देगा इसे, अब फिर आना होगा कल आ जाएगा। नहीं लिखे तो ध्यान देना पड़ेगा, ये गलत बात है लेकिन। चलो बढ़िया क्वेश्चन में फंस जाओगे, हटा दें इसको। चलो देखो यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या है तुम्हारा? ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी सी डी के बराबर। पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, रोको समझाया तो पहले। यहाँ देखो, तुमको दिया गया सर ये और ये पैरेलल है ना, और ये तुम्हारा क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल एंगल बराबर होगा। क्या नाम पड़ेगा इसका? सामने का एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। रुको ना, और ये तुम्हारा पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल मिला कितना? 180 होगा। तो ये 50 और दोनों मिला 180 होना चाहिए, तो कितना होगा ये तुम्हारा? 130 होगा ना, तभी ना 180 होगा ऐड करके। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी याद नहीं है। चलो यहाँ देखो, अभी ना ध्यान दो। बोलेगा क्या कि इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये मालूम है कि सर ये पैरेलल है, और एंगल ए बी ओ ये एंगल कितना? 50। और क्या सर? एंगल सी डी ओ कितना? फाइंड क्या करना है सर? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ डी ये रहा। आप बोल रहे हैं कि सर एंगल समझ में नहीं आ रहा है। एंगल समझ में नहीं आ रहा है तुमको, बस ये बात ध्यान रखना है कि अगर जो भी कुछ बोला गया ना यहाँ पर, ये बीच में क्या है? बीच में बीच वाला एंगल दिखाता है ना। तो सर बीच में क्या है? ओ, तो ओ वाला एंगल पूछ रहा है हमसे, है ना।
एंगल बी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना है, ये बताइए, समझे। अब देखो इस एंगल को निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। देखो गिवन क्या है सर, गिवन क्या है लिखो, गिवन क्या है सर, ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड एंगल ए बी ओ कितना है, ए बी ओ तुम्हारा है 50 डिग्री, और क्या सर, एंगल सी डी ओ बराबर कितना 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल, एंगल बी ओ डी क्या होगा, यही ना। चलिए एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ड्रॉ क्यों करना पड़ेगा ये समझाते हैं आप लोगों को। ड्रॉ, देखो ध्यान से, मेरे पास सुनना आप लोग। अगर कुछ ऐसा हो सर कि दो लाइन पैरेलल हो और एक हमारा ट्रांसवर्सल हो, क्या हो हमारा ट्रांसवर्सल, मेरा बात पहले सुनना आप लोग। सर ये एंगल और एंगल बराबर होगा क्या, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं ऐसे, जो इसके इसके पैरेलल हो। तो ये एंगल 50 से ये कितना होगा, और ये 40 से कितना होगा, तो 50 प्लस 40 कितना हो गया, 90, 90 आंसर है इसका, कितना है 90 आंसर है, हो गया ना। चलो ड्रॉ क्या करेंगे, कहाँ तक नाम है, डी तक नाम है ना, ई एफ कर लेते हैं इसका नाम, ई एफ कर लें, ड्रॉ ई एफ, ड्रॉ ई एफ, ड्रॉ ई एफ। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। कोई दिक्कत, हम क्या किए, ई एफ पैरेलल किए हैं किसके, ए बी और सी डी के, मतलब सर ये जो ई एफ है इस ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। तो भाई एक बात बता, अगर तुम्हारा कुछ पैरेलल ऐसे है और ये एंगल तुम्हारा ऐसे बन रहा है, तो जो एंगल इतना है वही एंगल यहाँ भी होगा, होगा ना, बोलो हाँ कि ना। सर जो एंगल हमारा यहाँ पे था वही एंगल यहाँ होगा ना, तो कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा, ये और ये ऐड करके बनेगा। चलो एक काम करते हैं सर, आइए, एंगल, देखो एंगल का नाम कैसे लेंगे, एंगल ए बी ओ, ए बी पैरेलल टू किसके है, ई एफ है ना, बोलो ई एफ है ना, ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल कौन है, ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल, भाई ऐसी कहाँ से हम लोग दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया तो ट्रांसवर्सल ओ बी ना हो जाएगा, नहीं भाई ए बी और ई एफ पैरेलल हो गया, ट्रांसवर्सल क्या होगा तुम्हारा, अरे इस पैरेलल को काटने वाला ओ बी है ना, यहाँ पे बी है, ये तुम्हारा ओ है, यही ना, काटने वाला को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना, नहीं, ठीक है सर, एंड ओ बी क्या हमारा, ओ बी इज ट्रांसवर्सल, ओ बी क्या हमारा ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, क्लियर। तो क्या होगा सर, एंगल ए बी, एंगल ए बी ओ, समझ में आ रहा है ना, ए बी ओ बराबर किसके, बी ओ एफ बोल सकते हैं, एंगल बी ओ एफ बोल सकते हैं, क्या है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अरे भाई जितना 50 होगा ये एंगल, उतना ही एंगल नहीं वाला होगा, तो एंगल बी ओ एफ कितना निकला तुम्हारा, एंगल बी ओ एफ कितना निकला, 50 निकला, बोलो, अरे बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या, किसको समझ में नहीं आई बताओ पहले, किसको समझ में नहीं आई वाला बात, और तुमको भी नहीं आया। देखो तुम्हारे पास फिगर ऐसे है, ये ना फिगर है एम, तुमको ये वाला एंगल निकालना है, जबकि तुम्हारे पास में दो ठो एंगल पड़ा हुआ है, कौन वाला सर, ये 50 डिग्री और ये कितना 40 डिग्री, है ना। तो भाई काम किए क्या हम कि सर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। तो देखो यहाँ देखना ध्यान से आप लोग, जो एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर नहीं होगा, देखो तो ये 50 से ये कितना 50 हो गया, फिर देखो यहाँ पर पैरेलल, ये पैरेलल इसके बराबर, भाई क्या है ट्रांसवर्सल, तो जो एंगल ये वही वही भी वही होगा ना, तो अगर तुम्हारा 40 है तो कितना होगा 40 होगा,
ये तुम्हारा 50 था, तो कितना होगा 50 होगा। तो ये तुम्हारा 40 तो कितना 40। हम भी तो वही काम कर रहे हैं। इसलिए एंगल बी ओ एफ कितना हो गया, एंगल देखो बी ओ एफ यही है ना, एंगल बी ओ एफ यही है तुम्हारा बाबू। अरे बोलना भाई, एंगल बी ओ एफ कितना 85 होगा ना। आया समझ में अब, आया, वेरी गुड। अब देख नेक्स्ट, अब नीचे पर लाइन लगाते हैं। क्या सर, ई एफ पैरेलल टू एंड ई एफ पैरेलल टू किसके, सी डी। तो एंगल बताओ कौन सा, एंगल सी डी ओ, एंगल कौन सा, सी डी ओ बराबर किसके होगा, डी ओ एफ के होगा, एंगल डी ओ एफ के होगा। क्यों सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो एंगल तुम्हारा डी ओ एफ कितना हो गया भाई, तो कितना हो गया एंगल डी ओ एफ। अरे सी डी ओ कितना था 40 था ना, 40 के बराबर हो गया। अब बताइए क्या निकालना है, एंगल बी ओ डी, बताओ एंगल बी ओ डी कितना होगा, दोनों को ऐड करके हो जाएगा। यस, देयरफॉर एंगल बी ओ डी बराबर होगा, एंगल बताए कौन सा, एंगल बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ प्लस कौन सा, एंगल डी ओ एफ, कौन सा एंगल डी ओ एफ। एंगल बी ओ एफ कितना 50 डिग्री, और एंगल डी ओ एफ कितना 40 डिग्री, ये मिला कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। आंसर। कोई तकलीफ, वेरी गुड, जल्दी नोट डाउन करें।